अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है आप जहाँ कहीं भी हो, अल्लाह पाक आपको हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। दोस्तों, मैं हूँ मोहम्मद असलम कोकर और आज दिन है 13 मई 2025 का और विकास की तारीख है 14 विकास 1446 हिजरी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे का हकीकी अवामी अदाकार की। जी हाँ, जिन्हें अवामी अदाकार का खिताब मिला और हमारे ख्याल में पाकिस्तान में अवामी अदाकार एक ही थे। अवामी अदाकार वो होता है जिसकी अदाकारी को लोग पसंद करें, वो किसी भी किरदार में आए उसको पसंद किया जाए और वो हकीकी अदाकारी इस तरह करे कि उसमें हकीकत का गुमान हो, यह महसूस ही ना हो कि ये अदाकार अदाकारी कर रहा है या हकीकत में कोई ये किरदार ऐसा है। दोस्तों, हम आज ज़िक्र कर रहे हैं अदाकार अलाउद्दीन का। अलाउद्दीन साहब का पूरा नाम अलाउद्दीन अहमद भट्ट था। उन्होंने 1923 को पंजाब के खूबसूरत शहर रावलपिंडी में जन्म लिया और अपनी इब्तदाई तालीम भी वहीं से मुकम्मल की। वो ज़्यादा तालीम याफ्ता ना थे, बहरहाल एक सुलझे इंसान ज़रूर थे। अपने दौर के लिहाज से बहरहाल उनकी तालीम माकूल थी, लेकिन बाद में जो हालात बदले तो तालीमी शऊर बढ़ा तो इस सिलसिले में उनकी तो बहुत ज़्यादा कोई तालीमी मेयार नहीं था। दोस्तों, अलाउद्दीन के बारे में हम कह सकते हैं कि उनको शुरू ही से फिल्मों में अदाकारी करने का शौक़ था। चुनाचे उन्होंने पाकिस्तान से कबल ही फिल्मों में अदाकारी, नौजवानी में कदम रखते ही फिल्मों में अदाकारी का आगाज़ कर दिया। उनकी फिल्मों में मुख्तसर किरदार उन्होंने किए। अलबत्ता उनकी काबिल ज़िक्र फिल्म जो है वो मेला है। मेला में उन्होंने 25 साल की उम्र में अदाकारा नरगस के बाप का किरदार अदा किया था और इस कदर खूबसूरती से ये किरदार किया था कि लगता ही नहीं था कि ये साहब जो है वो इस फ़कत 25 बरस इनकी उम्र है। बिल्कुल ऐसा लगता है कि कोई मैच्योर आदमी है, वाकई कोई 50-55 साल या 60 साल कोई बुजुर्ग है ये जो किरदार कर रहा है, मगर हकीकत यही थी कि अलाउद्दीन साहब थे। उन्होंने ये किरदार बड़ी खूबसूरती से अदा किया था। जबकि उनके मद्दे मुकाबल नरगस बेगम, सुनील दत्त की बेगम, संजय दत्त की वालदा थी, दिलीप कुमार थे जिनका कम से कम बड़े सगीर में कोई सानी नहीं था, उनके कोई मद्दे मुकाबल नहीं था, इतने बड़े अदाकार थे वो। अलाउद्दीन ने उन सब के सामने अदाकारी किया ताकि इस फिल्म में मरहूम अदाकार अजमल साहब भी थे, अजमल खान साहब, वो भी अपने एक मिसाली अदाकार थे और उनकी अदाकारी भी देखने से तल्लक है। इस फिल्म में उन्होंने एक मरीज़ आदमी का किरदार अदा किया और नरगस के शोहर का किरदार अदा किया और ये इतनी खूबसूरती से अदा किया। उनकी भी ये खूबी थी कि वो जो किरदार भी करते थे खूबसूरती से करते थे। इस फिल्म की एक ख़ास बात और थी, वो ये थी कि इस फिल्म में एस सुलेमान जो अदाकार संतोष और दर्पण के छोटे भाई थे, उन्होंने इस फिल्म में दिलीप कुमार के बचपन का किरदार अदा किया था। इन साहब ने यानी एस सुलेमान साहब ने भी चंद फिल्मों में बाद अदाकारी की। अलबत्ता ये मुस्तकिल हदायतकारी से वाबस्ता हुए बहुत सारी 50 से ज़्यादा फिल्मों की हदायतकारी की। दोस्तों, क़याम पाकिस्तान के बाद ये लाहौर ही में रहे या लाहौर शिफ्ट हो गए। इन्होंने फिल्म इंतकाम और दीगर बहुत सारी फिल्मों में काम किया। नींद, महताब, दुल्ला भट्टी,
फन खां में मरकज़ी किरदार अदा किया, 30 मार खां में मरकज़ी किरदार अदा किया, हमीदा वारदातिया में इन्होंने मरकज़ी किरदार अदा किया, महताब में भी इनका मरकज़ी किरदार था। इनकी खूबी ये थी, इन्होंने एक आम पुलिस मैन के किरदार के साथ का भी किरदार अदा किया, एक डाकू का किरदार भी अदा किया, जैसा कि निज़ाम लोहार ने एक रवायती हीरो का किरदार भी अदा किया, और हर किरदार में ये खूब जचे। इन्होंने जिन अदाकारों के साथ किया उनमें मलंग फिल्म में फरदौस बेगम के साथ अदाकारी की, निज़ाम लोहार ने लीलो बेगम और यास्मीन खान के साथ अदाकारी की, नगमा बेगम के साथ महताब फिल्म में अदाकारी की, सलोनी बेगम के साथ दिलदा जानी, फन्ने खां, हमीदा वारदातिया और दीगर फिल्मों में इन्होंने अदाकारी की, जिनमें दिलदा जानी भी जिया उसका हमने जिक्र किया वो भी है। दोस्तों, इनकी सबसे बड़ी फिल्म जो अगर इनकी हर फिल्म या हम कह सकते हैं सबसे बड़ी फिल्म थी, जिस फिल्म में इन्होंने काम किया इनकी वो सबसे बड़ी फिल्म कहलाई, जैसा कि शहीद, उसमें एक मुहब्बे वतन अरबी का किरदार अदा किया, फरंगी में एक आज़ादी पसंद मलंग का किरदार अदा किया, 30 मार खान में इन्होंने रवायती हीरो के साथ साथ एक बुजुर्ग और बादल एक बहादुर इंसान का किरदार किया। यही किरदार एक फन खां में इन्होंने किया। ये इनका लबो लहजा बदमाशों जैसा होता है इस फिल्म में, लेकिन ये बदमाश नहीं होते, एक रवायती का किरदार होता है, और इस किस्म के किरदार लाहौर में अक्सर आपको मिलेंगे। दोस्तों, इन्होंने दुल्ला भट्टी में हैदरी का किरदार अदा किया, जबकि मरकज़ी किरदार उस फिल्म में सुधीर साहब ने अदा किया था। इनकी एक और बहुत बड़ी फिल्म, सबसे बड़ी फिल्म वो भी कही जा सकती है, उस फिल्म का नाम था करतार सिंह, जिसमें इन्होंने मरकज़ी किरदार अदा किया, और इस फिल्म में उन्होंने बेशुमार उनको बेशुमार दादे तहसीन हासिल की और बेहद कामयाब रहे। ये फिल्म आज कम से कम भी 70 साल बाद भी पसंद की जाती है, और आज भी ये गुल अव्वल की तरह ये फिल्म मशहूर है और आज भी वैसे ही पसंद की जाती है। दोस्तों, इन्होंने 7 नगार अवार्ड भी हासिल किए, और इन 7 नगार में सबसे बड़ा इनका अवार्ड जो कहा जा सकता है फिल्म बदनाम में हासिल किया। फिल्म बदनाम में इन्होंने मरकज़ी किरदार अदा किया था। इनके साथ नबीला बेगम होती हैं, और ये नबीला बेगम के साथ इनके बोले गए मुकालमे जो हैं, कहाँ से आए झुमके, किसने दिए हैं झुमके, किसने पहनाए हैं झुमके, क्या कह रहे हैं ये झुमके, वगैरह वगैरह ऐसे मुकालमे जो आज भी इनकी पहचान है। ये सादत हसन मिंटो साहब के अफसाना झुमके से माखूज था, और ये फिल्म बनाई गई थी झुमके से मुतासर होकर, बल्कि उसी कहानी के वो फिल्मी शक्ल दी गई थी। दोस्तों, उनकी हर फिल्म जैसा कि हमने कहा कामयाब होती थी, लेकिन कामयाब भी और उनकी बेमिसाल अदाकारी पसंद की जाती, जैसा कि ज़रका फिल्म में एक फ़लस्तीनी का किरदार अदा किया और खूब किया। ये किरदार भी उनका आज तक मिसाल है, अपनी मिसालात है। मतलब ये कि वो वाकई ऑलराउंडर अदाकार थे और अवामी अदाकार कहलाने के हकदार थे। उनके मद्दे मुकाबले बड़े बड़े अदाकार थे जिन्होंने उनके साथ अदाकारी की। अलाउद्दीन साहब थे, मोहम्मद अली और दीगर, अलाउद्दीन दर्पण, सब बड़े बड़े अदाकार थे। लेकिन ये जिस फिल्म में भी ये आए, इन्होंने अपनी एक अलग ही अपनी पहचान रखी, और यही इनकी आखिर तक ये तासर इनका कायम रहा। इनकी आखिरी फिल्म जो हमारे ख्याल में बहुत ही बदतर रिश्ते, शायद, क्योंकि आखिर में छोटे छोटे किरदारों में भी आते थे। अलबत्ता 13 मई 1983 को इनका अचानक इंतकाल हो गया।
इन्होंने अपनी फिल्मी ज़िंदगी में कम से कम 40 साल फिल्मी ज़िंदगी में गुजारे, फिल्म इंडस्ट्री में गुजारे, जबकि टोटल उम्र इनकी कुल मिलाकर उम्र जो थी वो 60 बरस उम्र इन्होंने पाई। यानी 1923 में पैदा हुए और 1983 में इंतकाल करके 60 साल उम्र पाई। इनकी मौत का एक सबब ये भी कहा जाता है, बयान किया जाता है कि इनका नौजवान बेटा एक हादसे का शिकार हुआ और अंजाम बहक हो गया और अलाउद्दीन साहब वो सदमा बर्दाश्त ना कर पाए और इस तरह बिस्तरे मरग पे पड़ गया और इसी हाल में वो इंतकाल कर गए। दोस्तों, आज 13 मई 2025 है, गोया आज अलाउद्दीन साहब की 42वीं बरसी मनाई जा रही है। हम इस मौके पर उनको खराज अकीदत पेश करते हैं। बिलाशुबा वो बहुत बड़े अदाकार थे और उनका काम आज भी पसंद किया जाता है, देखा जाता है और आज भी उसका चर्चे होते हैं, जिक्र होता है। दोस्तों, व्लॉग पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अपने प्यारों का, अपने से कमज़ोर लोगों का, अपने मतहत लोगों का, अपने आसपास के लोगों का बहुत ख्याल रखिए। इंशाल्लाह फिर जल्दी मिलेंगे एक नई व्लॉग के साथ। अल्लाह मेरा आपका और हम सब का हामी व नासर हो। अस्सलामु अलैकुम।